So hello guys, I am Mank and welcome to our channel Agriculture Universe. Tillage, भू परिष्करण. The word tillage is derived from Anglo-Saxon. जो tillage आपका वर्ड है वो derived हुआ है Anglo-Saxon वर्ड से, ठीक है. Tillion एंड Tillion, ये जो वर्ड है आपका भू परिष्करण का, ये derived हुआ है आपके Anglo-Saxon वर्ड से, ठीक है. Tillion एंड Tillion से. टिएलियन मीन्स टू प्रिपेयर सॉयल फॉर ग्रोथ. टिएलियन का मतलब है सॉयल को प्रिपेयर करना, ठीक है. फॉर क्रॉप्स मतलब कि क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए सॉयल को तैयार करना. टिलियन का मतलब है टू प्लाउ, जुताई करना, ठीक है. तो किस हिसाब से हम किस प्रकार से सॉयल को प्रिपेयर करते हैं ग्रोथ के लिए क्रॉप्स, ताकि अच्छा प्रोडक्टिविटी मिल सके. एंड टिलियन इट मीन्स प्लाऊ, ठीक है. किस तरीके से हम प्लाऊ का यूज करके एक अच्छा हम जो है अपना क्रॉप्स मैनेजमेंट करते हैं, उसे हम टीलेज बोलते हैं, ठीक है. फादर ऑफ टीलेज, भू परिष्करण के जो पिता हैं वो हैं आपके जेथरो तुल. ओके, आगे देखते हैं हम. टीलेज इज द फिजिकल मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉयल बाय यूजिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग कंडीशन आइडल फॉर सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. आगे मैं आपको ऐसे डायरेक्टली समझाता हूँ. जैसे टीलेज है क्या. ओके, टीलेज इट मीन्स जैसे हमारे पास कोई लैंड है, आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, उस पर हार्वेस्टिंग हो चुका है क्रॉप्स का, उसके बाद वो लैंड है ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है. तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड पेन है. ओके, हार्ड पेन का मतलब कि बहुत ज़्यादा वो हार्ड है, उस पर स्टेबल्स वगैरह हैं, जो भी बहुत ज़्यादा मिट्टी वो जो वहाँ की है वो सख्त है, उस पर हम नया जो है ग्रोथ नहीं करा सकते किसी भी प्लांट्स का, किसी भी क्रॉप्स का. तो उसके लिए क्या करते हैं, हम टीलेज करते हैं. अब टीलेज में होता क्या है कि हम फिजिकली सॉयल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. लिसन, केमिकली नहीं, फिजिकली टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स का यूज करके हमें जो सॉयल होती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट करते हैं. इसमें होता क्या है कि हम सॉयल को डिस्टर्ब करते हैं फॉर आइडल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन. तब तक हम डिस्टर्ब करते हैं जब तक एक फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए कि उस पर हम सीड को जर्मिनेट करा सकें, सीड ग्रोथ करा सकें, ताकि प्लांट्स क्रॉप्स का ग्रोथ हो, ठीक है. तो ये आपका टीलेज है. हम देखते हैं यहाँ पर. टीलेज इज द फिजिकल मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे कि मैंने बताया है कि टीलेज एक फिजिकल मैनिपुलेशन है, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉयल. फिजिकल मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉयल, सॉयल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, डिस्टर्ब कर रहे हैं. बाय यूजिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स का यूज करके हम सॉयल को डिस्टर्ब करते हैं. बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि हम हाथ से सॉयल को इतना सख्त रहेगा हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, वो तो हो नहीं पाएगा. बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है ना. इसके लिए हमें टूल्स और इम्प्लीमेंट्स का प्रॉपर यूज करना पड़ेगा फॉर ऑब्टेनिंग आइडल कंडीशन, ठीक है. एक आइडल कंडीशन ना आ जाए, वो कंडीशन ना आ जाए जिसपे हम सीड का ग्रोथ ना करा सकें, ठीक है. तो ये आइडल कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन, ताकि वहाँ पर सीड जर्मिनेट कर सके. सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, तो यही कह रहा है वो कि वहाँ पर फसलों का जो है पैदावार हो सके, उसके लिए हमें एक आइडल कंडीशन, एक फेवरेबल कंडीशन लाना है. तो यही है आपका टीलेज. होप आपको समझ में आया हो. आगे बढ़ते हैं हम. ऑब्जेक्टिव ऑफ टीलेज. टीलेज करने का हमारा क्या उद्देश्य है, किस लिए हम टीलेज करते हैं. ओके, फर्स्ट है आपका सूटेबल सीड बेड प्रिपरेशन. मतलब कि हमें एक सूटेबल, हमें एक सीड बेड तैयार करना है, ठीक है. मीन्स हमें जो क्रॉप्स को ग्रो कराना है लैंड में, उसके लिए हमें एक प्रॉपर सॉयल का सीड बेड प्रिपेयर करना है, जिसपे आसानी से सीड को हम डिप करा के अच्छा सा ग्रो करा सकें, ठीक है. तो इसलिए हम लैंड को सीड बेड, उसका नाम दिया गया है. एकदम बेड मतलब बिछाया हुआ हो, बस उस पर हमें सॉयल पे सीड को जर्मिनेट कराना रहेगा, ठीक है. तो ये आपका सेकेंड है टू मेक द सॉयल लूज एंड पोरस. टीलेज क्यों करते हैं हम, ताकि जो सॉयल है, हार्ड पेन है, जो बहुत सख्त है आफ्टर हार्वेस्टिंग, वो लूज हो जाए, ठीक है. मीन्स वो थोड़ा भुरभुरा हो जाए. एंड पोरोसिटी, पोरस मीन्स उसमें पानी जो है, नमी जो है वो बरकरार रहे, वो बनाए रहे, ठीक है.
तो ये आपका टू मेक द सॉइल लूज एंड पोरस। थर्ड है आपका टू रिमूव वीड कंट्रोल। टू रिमूव वीड, टीलेज क्यों करते हैं हम? जैसे आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स को हमने हार्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, उस पर क्या रहता है कि स्टेबल्स प्रेजेंट रहते हैं ना, तो उस पर क्या रहेगा कि खरपतवार जो रहेंगे, वीड्स प्रेजेंट रहेंगे। तो हम क्या करेंगे कि उसको रिमूव करने के लिए टीलेज करते हैं। तो इससे क्या होगा, वीड्स जो हैं, खरपतवार है, वो कंट्रोल होंगे। अब कल्टीवेटर वगैरह से जैसे हम प्लाऊ वगैरह का यूज करते हैं, तो उस पर प्लाऊ वगैरह का यूज करेंगे हम, जितने भी स्टेबल्स रहेंगे वो एक साइडेड आ जाएंगे। तो जितने भी वीड्स हैं आपके, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो ग्रो कर गए हैं आपके फील्ड में, वो क्या हो जाएंगे, आपके एक साइड हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ, टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट एंड देयर एग्स। अब क्या है कि हमारे लैंड में, हमारे जो ज़मीन है, इसमें कई सारे इंसेक्ट, कई सारे कीड़े जो होते हैं वो जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो क्रॉप्स रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ना, उनको ख़राब करने के लिए। और उनके जो नए नए जो जनरेशन होते हैं, एग्स होते रहते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उनका हो जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा वो ख़राब कर सके। तो टीलेज करने पे क्या होता है कि टीलेज जैसे हमारा प्लाऊ वगैरह चल रहा है, तो इंसेक्ट को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, या तो एकदम ज़मीन के नीचे दबा देगा जिससे उनकी डेथ हो जाएगी, या तो फिर ऊपरी सतह पर ला देगा सनलाइट के रेंज में, जिसकी वजह से जो कीट आएंगे ऊपर वो मर जाएंगे, और जो होगा उनका एग्स वगैरह जो इंसेक्ट होंगे वो कंट्रोल होंगे। तो इसलिए टीलेज करते हैं हम। नेक्स्ट है फिफ्थ आपका टू एरेटेट द सॉयल। इट मीन्स जो सॉयल है हमारा वो बहुत ज़्यादा, जैसे हमने क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग कर दिया, कुछ टाइम तक हमने छोड़ दिया उसको, कुछ मंथ के लिए, अब फिर से हमें उस पर कोई प्लांट्स, कोई क्रॉप्स ग्रो कराना है, तो जो रहेगा आपका सॉयल रहेगा वो बहुत ज़्यादा हार्ड पेन रहेगा, जिसकी वजह से क्रॉप्स अच्छे से वहाँ जर्मिनेट नहीं करेगा विदाउट टीलेज, ठीक है। तो उस पर क्या करेंगे हम, टीलेज जब करेंगे तो जो सॉयल रहेगा उसमें हवा का संचार होगा, मीन्स कि प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट एक सॉयल को मिलना चाहिए, एक फेवरेबल कंडीशन मिलना चाहिए, जिससे आपके जो सीड हैं वो जर्मिनेट कर सकें। तो एरिटेट का मतलब है कि हवा का प्रसार, ठीक है। एरिटेट द सॉयल, किस तरीके से सॉयल में जो है हवा लगेगा अच्छे से, मतलब कि मिक्स रहेगा, तो वो अच्छा प्रोडक्शन आपको देगा, ठीक है, एक हेल्पफुल रहेगा आपके क्रॉप्स के लिए। आगे बढ़ते हैं हम सिक्स्थ, टू रिमूव द हार्ड पेन। वही मैंने अभी बताया कि रिमूव हार्ड पेन, ठीक है। जितने भी सख्त जो ज़मीन रहेगी आपकी, जो सख्त सॉयल है, हार्ड है, उसको टीलेज जब करने पर बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाएगा कि जिस हिसाब से हमको चाहिए, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम सैंडी सॉयल की तरफ भुरभुरा कर दें, जितने मात्रा में, जितने क्वांटिटी में एक सॉयल को प्रॉपर बनाना है, फेवरेबल कंडीशन देना है, तो क्या करेंगे कि हम उस सॉयल को जो हार्ड है उस पर टीलेज करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है टीलेज करने का, ठीक है, हार्ड पेन को हटाने का। आगे बढ़ते हैं हम सेवेंथ, टू मिक्स मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। जो भी आपके मैन्यूर्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, ठीक है, जिन्हें हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं हमने फील्ड्स में, ठीक है, वो एक जगह डेंस हो जाते हैं। तो टीलेज करने पे क्या होता है कि अच्छे से वो मिक्स हो जाते हैं ना, वो सॉयल में आपके फर्टिलाइज़र जो है, मैन्यूर्स हैं, वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप्स जो है वो अच्छा ग्रोथ करता है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ टीलेज में आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लास्ट एट्थ, टू इंक्रीज स्टबल्स रिमूव। यहाँ से इंक्रीज काट दीजिएगा आप, ओके, नोट डाउन मत करिएगा। टू स्टेबल रिमूव, जो हमारे लैंड में, जो हमारे ज़मीन में जो अनवांटेड स्टबल्स प्रेजेंट हैं, इट मीन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग करने के बाद जो हमारे फील्ड में क्रॉप्स के लास्ट पार्ट जो स्टबल्स, खूंट प्रेजेंट हैं, उन्हें हटाने के लिए हम टीलेज करते हैं, ठीक है, जिससे जो स्टबल्स रहेंगे अनवांटेड जो रहते हैं लास्ट क्रॉप्स के, वो आपके साइड हो जाते हैं, एक साइड हो जाते हैं, वो हट जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इसलिए हम टीलेज का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम
इम्पोर्टेंस ऑफ टीलेज, भू परिष्करण का क्या महत्व है, ठीक है। सो फर्स्ट है आपका सीड बेड प्रिपरेशन। सीड बेड प्रिपरेशन जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, इसमें क्या होता है कि प्रॉपर एक सीड बेड तैयार होता है फॉर बेटर जर्मिनेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। एक सीड बेड प्रिपेयर करते हैं हम लोग ताकि आसानी से उस पर सीड ग्रो कर सके। नेक्स्ट है आपका वीड कंट्रोल। खरपतवार जो है हमारे जो फील्ड्स में जो रह जाते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो ग्रो होते हैं, ठीक है, तो इनको रिमूव करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हम टीलेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक महत्व है, बिकॉज क्या होता है कि जैसे हम क्रॉप्स तो लगा रहे हैं, ठीक है, और बट उसमें से पहले से जो खरपतवार हैं वो प्रेजेंट हैं, वीड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा कि वो जो हमारे क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे, बिकॉज जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं ना, तो वो वीड्स भी लेंगे, क्या पता उनसे ज़्यादा ले, तो वो एक अच्छा उनके लिए नहीं होगा, उनका अच्छा हेल्थ नहीं होगा, वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। तो क्या होता है इसमें कि वीड कंट्रोल में जो खरपतवार है वो कंट्रोल होता है, ठीक है, टीलेज करने पर। आगे देखते हैं आपका हम सॉयल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन। सॉयल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन इट मीन्स टीलेज करने पर जो सॉयल होती है ना, तो उसमें जो हार्डपिन रहता है, जो बहुत सख्त रहता है, जो बहुत सूखा रहता है, अब जब टीलेज करेंगे तो जो निचली सतह की जो सॉयल रहेगी वो ऊपर आएगी, मिक्स होगी, तो इससे क्या होगा कि जो मॉइस्चर कंटेन करने की जो एबिलिटी रहेगी ना, तो वो बढ़ जाएगी बाई टीलेज। टीलेज करने से आपके जो सॉयल की जो मॉइस्चर कंटेन करने की जो क्षमता रहेगी वो बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं हम इम्प्रूवमेंट इन सॉयल स्ट्रक्चर। आपका जो सॉयल स्ट्रक्चर रहेगा वो इम्प्रूव कर जाएगा। जैसे कि क्या होता है कि टीलेज करने पर, अब जैसे कि जानते हैं, जैसे ज़्यादा जो ब्लैक सॉयल होता है इस पर ज़्यादा न्यूट्रिएंट कैप्चर होता है ना, बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, ये जैसे कि उसको माना जाता है और ऐसा होता भी है। तो क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट इन सॉयल स्ट्रक्चर, सॉयल स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है जो आपका टीलेज करने पर। इम्प्रूव होने का मतलब कि जैसे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर है, कहीं ज़्यादा नीचे है, एक शेड्यूल में, एक जो है सीक्वेंस में नहीं है, तो टीलेज करने पे क्या होगा कि सॉयल का जो स्ट्रक्चर रहेगा जो कि फील्ड का, वो मेंटेन हो जाएगा, एक इक्वल अमाउंट में आपका जो है वो सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम इम्प्रूवमेंट इन एयरेशन। इट मीन्स कि जो आपके हवा संचारण है वो बढ़ जाएगी। टीलेज करने पर जो सॉयल रहेंगे, जो बाउंडेड है एकदम, जो इकट्ठे हैं, डेंस हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। आपके जो सॉयल हैं जिसमें हवा का संश्लेषण नहीं हो पा रहा है, मॉइस्चर कंटेन नहीं कर पा रहा है, वो क्या होगा कि उसमें हवा लगेगा, जिससे क्या होगा कि आपके जो सॉयल है वो अच्छे होंगे, ताकि वो हेल्प कर सकें आपके क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट बेटर रूट ग्रोथ। और बेटर रूट ग्रोथ इसमें क्या कि जैसे आप टीलेज करते हैं ना, तो आपका कोई भी प्लांट है वो अगर हार्ड रहेगा, अगर हार्ड उसका रूट रहेगा, मीन्स हार्ड सॉइल में उसका रूट जर्मिनेट करेगा, तो वो अच्छे से मॉइस्चर नहीं ले पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो टीलेज करने पर जो हार्ड रहेंगे आपके सॉइल रहेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे सॉफ्ट सॉइल में, थोड़े भुरभुरे हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो उनका रूट होगा अच्छा न्यूट्रिएंट्स लेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो बेटर रहेगा, ठीक है, उसका हेल्थ सही रहेगा, तो आपका बेटर रूट ग्रोथ अच्छे से ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ऑफ पेस्ट। कंट्रोल ऑफ पेस्ट, जो पेस्ट हैं, जो कीटनाशक हैं, वो आपके कंट्रोल होंगे टीलेज करने पे। जैसे कि मैंने बताया कि जब आप टीलेज करेंगे प्लाऊ वगैरह कल्टीवेटर का यूज़ करके, तो काफ़ी सारे कीड़े जो रहेंगे वो ज़मीन के नीचे रहेंगे, वो ऊपर आ जाएंगे, सनलाइट के डायरेक्ट रेंज आने में वो जो कीड़े हैं वो डेथ हो जाएंगे, ठीक है, जो एग्स हैं उनके वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना, और काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रोल होगा, जो कि आपके हार्मफुल्स रहते हैं पेस्ट आपके क्रॉप्स के लिए। तो ये आपका इम्पोर्टेंस, ये आपका महत्व टीलेज करने का, तो ये सब जो होता है आपके टीलेज में इंक्लूड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टीलेज, भू परिष्करण के प्रकार।
On the basis of the time, tillage divide in two parts, in two types. Okay, preparatory tillage after cultivation. एक आपका प्रिपरेटरी टिलेज हो गया, दूसरा हो गया आफ्टर कल्टीवेशन. मीन्स कल्टीवेशन के एक पहले और एक कल्टीवेशन के बाद. प्रिपरेटरी टिलेज डिवाइड इन टू टाइप्स आर. जो प्रिपरेटरी टिलेज आपका वो डिवाइड होता है आपके दो टिलेज में. एक होता है प्राइमरी टिलेज और एक होता है आपका सेकेंडरी टिलेज. सो फर्स्ट देखते हैं आपका हम प्राइमरी टिलेज. प्राइमरी टिलेज क्या है, ठीक है. The tillage operation that is done after the harvest of crops bring land under cultivation is known as primary tillage or ploughing. बहुत अच्छा डिफिनेशन है, अगर आप चाहें तो अपने नोटबुक में आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है. समझते हैं इसको हिंदी में. द टिलेज ऑपरेशन दैट इज़ डन, जो टिलेज ऑपरेशन आपका होएगा, ठीक है, हो रहा है, वह आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग के बाद हो रहा है. हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स मीन्स क्या है कि जैसे हमारा खेत है उस पर हम कोई भी क्रॉप्स ग्रो कराया है उस पर हार्वेस्ट कर दिए ना, तो अब हार्वेस्ट के कुछ टाइम बाद जब हमें फिर से जर्मिनेट कराना है, कोई क्रॉप्स को ग्रो कराना है, तो क्या करेंगे हम कि फर्स्ट ऑफ ऑल टिलेज करेंगे. बिकॉज जो आपके जो सॉयल रहेंगे वो कंडीशन में नहीं रहेंगे कि उस पर आप फिर से फसल को फिर से क्रॉप्स को ग्रो कर सकें, ठीक है. तो हम क्या करेंगे कि टिलेज करेंगे. तो वही बोल रहा है द टिलेज ऑपरेशन दैट इज डन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स टू ब्रिंग लैंड अंडर द कल्टीवेशन, ठीक है. एक कंडीशन रहनी चाहिए, ठीक है, एक कंडीशन रहनी चाहिए जिस पे हम जो सॉयल पे कल्टीवेट करेंगे, ठीक है. फर्स्ट जो हम कल्टीवेट करेंगे एक फेवरेबल कंडीशन लाने के लिए सॉयल पे, ताकि अच्छे से क्रॉप्स ग्रो कर सके, तो उसके लिए हम प्राइमरी टिलेज करते हैं. इसको प्लॉफिंग भी बोलते हैं. प्लॉफिंग का मतलब कि प्लॉइंग का मतलब कि जुताई, ठीक है. इस पे क्या होता है कि फर्स्ट टिलेज में ही हम यूज़ करते हैं, हम भी प्लाउ वगैरह का ना, तो इसलिए हम उसको प्राइमरी टिलेज कहते हैं. सेकेंडरी टिलेज, इसमें क्या है कि लाइटर और फाइनर ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द सॉइल आफ्टर प्राइमरी टिलेज इज नोन एज सेकेंडरी टिलेज. जो हम लाइटर और फाइनर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, समझाता मैं ऐसा ही हूँ आपके, जैसे प्राइमरी टिलेज में मैंने बताया कि उस पर क्या होता है, हमारा क्रॉप्स है बहुत ज़्यादा हार्ड पेन है, ठीक है, वो कंडीशन में नहीं है कि उस पर सॉइल जर्मिनेट कर सके, तो हम क्या करते हैं कि प्लाउ वगैरह का यूज करते हैं फर्स्ट प्राइमरी टिलेज में. तो उसमें क्या होता है कि आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स जैसे हार्वेस्ट हो चुके हैं, तो उसके बाद हम उस पर टिलेज करेंगे. टिलेज का मतलब कि हम सॉइल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि एक कंडीशन आ जाए, ठीक है, उसके वहाँ पे सॉइल पे जो सीड आपका जर्मिनेट कर सके, तो वो आपका प्राइमरी टिलेज में आता है. उसके बाद जो हम ऑपरेशन डन करेंगे, उसके बाद जो हम लाइटर और फाइनर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सॉइल पे, ठीक है, वो आपका सेकेंडरी टिलेज में आ जाएगा. उसको हम सेकेंडरी टिलेज का नाम देते हैं. आफ्टर प्लॉफिंग the field are left large clods with some weeds and partially uprooted stubbles. प्लॉफिंग के बाद, जुताई के बाद हमारे जो खेत में है वह कुछ आपके लार्ज क्लाउड्स जो ढीले होते हैं, बड़े बड़े जो सॉइल होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं वो रह जाते हैं बहुत हार्ड, ठीक है, विथ सम वीड्स, और कुछ खरपतवार भी, एंड पार्सली अपरूटेड स्टबल्स. मीन्स अपरूटेड स्टबल्स इट मीन्स खूंट जो रह जाते हैं आपके, जो लास्ट पार्ट होता है आपके क्रॉप्स वगैरह का, वो सब रह जाते हैं अपने फील्ड्स में. डिस्क हैरो, कल्टीवेटर्स, ब्लेड हैरो एटसेट्रा आर कॉमनली यूज्ड फॉर दिस पर्पज. जब प्लॉपिंग के बाद हमारे जो खेत में हैं वो स्टबल्स, क्लॉड्स, वीड्स एंड अपरूटेड स्टबल रह जा रहे हैं, उनको हटाने के लिए हम डिस्क हैरो, कल्टीवार्स, ब्लेड हैरो एटसेट्रा इक्विपमेंट्स, टूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो ये आपका जो ऑपरेशंस डन किया जा रहा है, परफॉर्म किया जाता है, ये आपका सेकेंडरी टिलेज में सभी इंक्लूड है, ठीक है. प्लैंकिंग इज डन टू क्रश द हार्ड क्लॉड्स एंड स्मूदन सॉयल एंड टू कंपैक्ट सॉयल लाइटली. प्लैंकिंग का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, जो हमारे हार्ड क्लॉड्स, ठीक है,
जो हार्ड जो कंकड़ ढेले हैं हमारे फील्ड्स में, उनको हटाने के लिए, उनको स्मूदन बनाने के लिए, उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में उनको सॉयल लाइटली मीन्स सॉयल जो रहेगा उनको भुरभुरा बनाने के लिए प्लैंकिंग का हम मेथड का यूज़ करेंगे। तो ये आपका सेकेंडरी टीलेज में आता है। सो होप यू गाइज आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।